नमस्कार, सनातन शक्ति में आप सभी का स्वागत है। आज जयप्रकाश नारायण की जयंती है। महान नेता को श्रद्धांजलि देने के लिए हम उनके जीवन के कुछ रोचक प्रसंगों को सामने रखने जा रहे हैं। 11 अक्टूबर 1902 को जन्मे जेपी ने अपना अधिकांश जीवन बिहार में बिताया और उन्हें बिना ताज का राजा भी कहा जाता था। भारत छोड़ो आंदोलन के प्रमुख चेहरों में से एक थे लोकनायक। राष्ट्रवादी नेताओं का आह्वान आया अंग्रेजी शिक्षा छोड़ने का, तब जयप्रकाश नारायण की परीक्षा में केवल 20 दिन शेष थे, लेकिन इसकी परवाह किए बिना उन्होंने बिहार नेशनल कॉलेज छोड़ दिया और बिहार विद्यापीठ में शामिल हो गए। विद्यापीठ से स्नातक होने के बाद जयप्रकाश ने अमेरिका में पढ़ाई जारी रखने का फैसला किया। जनवरी 1923 में बर्कली विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया। अपनी शिक्षा के लिए भुगतान करने के लिए जयप्रकाश ने बर्तन धोने, गैरेज में काम करने जैसे सभी प्रकार के काम किए। इन सभी नौकरियों ने जयप्रकाश को मजदूर वर्ग की कठिनाइयों के बारे में जानकारी दी। जयप्रकाश ने कार्ल मार्क्स की दास कैपिटल को पढ़ा और वह उनसे बहुत प्रभावित हुए। समाजशास्त्र, सांस्कृतिक विविधता पर उनके पेपर को उनके विश्वविद्यालय में वर्ष का सर्वश्रेष्ठ घोषित किया गया था। जेपी को 1930 में ब्रिटिश शासन के खिलाफ सिविल डिसोबिडियंस के लिए जेल में डाल दिया गया था और उन्हें नासिक जेल में कैद कर दिया गया था, जहां उन्होंने राम मनोहर लोहिया, मीनू मसानी और कई अन्य नेताओं से मुलाकात की। अगस्त 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान योगेंद्र शुक्ल ने जयप्रकाश नारायण के साथ हजारीबाग सेंट्रल जेल की दीवार को लांघा। क्योंकि जयप्रकाश नारायण बीमार थे, योगेंद्र शुक्ल अपने कंधों पर जयप्रकाश नारायण को लेकर लगभग 124 किलोमीटर दूरी पर पैदल तक चले थे। 1974 में गुजरात के नवनिर्माण आंदोलन ने जयप्रकाश को शांतिपूर्ण आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए कहा। जयप्रकाश नारायण के सामाजिक न्याय के आह्वान और बिहार विधानसभा को भंग करने की मांग के बाद बिहार सरकार ने आंदोलन को दबाने के लिए क्रूर बल का प्रयोग किया और 18 मार्च 1974 को पुलिस ने निहत्थे प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चलाई और पुलिस फायरिंग में 8 लोग मारे गए। 8 अप्रैल 1974 को 72 वर्ष की आयु में उन्होंने पटना में एक मौन जुलूस का नेतृत्व किया। जयप्रकाश ने पटना के गांधी मैदान में भारी भीड़ को संबोधित किया। उन्होंने घोषणा की, यह एक क्रांति है दोस्तों, हम यहाँ केवल विधानसभा को भंग होते देखने के लिए नहीं हैं। यह हमारी यात्रा का केवल एक मील का पत्थर है, लेकिन हमें एक लंबा रास्ता तय करना है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने इंदिरा गांधी को चुनावी कानूनों के उल्लंघन का दोषी पाया था। नारायण ने इंदिरा और मुख्यमंत्रियों को इस्तीफा देने का आह्वान किया और जयप्रकाश ने प्रधानमंत्री मुख्यमंत्रियों को इस्तीफा देने को कहा। उन्होंने संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया। इसके तुरंत बाद गांधी ने 25 जून 1975 की आधी रात को राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की और अपने कई राजनीतिक विरोधियों को गिरफ्तार करा दिया। जयप्रकाश नारायण ने रामलीला मैदान में 1 लाख लोगों की भीड़ को आकर्षित किया और राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर की अद्भुत उच्चेतक कविता सिंहासन खाली करो कि जनता आती है का पाठ किया। इसके बाद उन्हें चंडीगढ़ में नज़रबंद कर दिया गया। बिहार के बाढ़ग्रस्त हिस्से में राहत जुटाने के लिए 1 महीने की पैरोल मांगने के बाद भी नारायण को चंडीगढ़ में बंदी बनाकर रखा गया था। 24 अक्टूबर को अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई और उन्हें 12 नवंबर को रिहा कर दिया गया। 18 जनवरी 1977 को इंदिरा गांधी ने आपातकाल को रद्द कर दिया और चुनावों की घोषणा की। जनता पार्टी जेपी के मार्गदर्शन में बनाई गई थी। जनता पार्टी सत्ता में आई और केंद्र में सरकार बनाने वाली पहली गैर कांग्रेसी पार्टी बन गई। नारायण के आह्वान पर कई युवा जेपी आंदोलन से जुड़े। नारायण की मृत्यु उनके 77वें जन्मदिन से 3 दिन पहले 8 अक्टूबर 1979 को पटना, बिहार में हुई थी। मार्च 1979 में जब वो अस्पताल में थे, उनकी मृत्यु की भारतीय प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई द्वारा गलती से घोषणा की गई थी, जिसके कारण राष्ट्रीय शोक की लहर दौड़ गई।
जिसमें संसद का निलंबन, नियमित रेडियो प्रसारण और स्कूलों और दुकानों को बंद करना शामिल था। कुछ हफ्ते बाद जब उन्हें इस गलती के बारे में बताया गया तब वो मुस्कुरा दिए। उन्हें 1999 में मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया। भारत रत्न जयप्रकाश नारायण को उनकी पुण्यतिथि पर शत-शत नमन। सीतामान जानकारी और सनातन शक्ति से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करिए सनातन शक्ति यूट्यूब चैनल। धन्यवाद।